नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने जीत का एजेंडा फिट करने में लगी हुई है। उसको लगता है कि जितना वो हिंदुओं को टारगेट करेंगे, जितना हिंदू देवी देवताओं पर प्रहार करेंगे, जितना वो हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अपमान करेंगे, उतना ही मुस्लिम वोटर उनसे खुश होगा। अखिलेश यादव की इस योजना का हिस्सा स्वामी प्रसाद मौर्य बनते हैं और जिस तरह से रामचरितमानस को उन्होंने बैन करने की बात की, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को उन्होंने यह कह दिया कि ये जो है कतई आपत्तिजनक है और ये जातिवाद फैलाती हैं, और तो और उनका ओबीसी मोर्चे के 10-12 लोग सरेआम रामचरितमानस की प्रतियों को जलाते हुए वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। अब आप समझिए क्या हो सकता था इससे जो नहीं हुआ है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर होकर वही हथकंडा अपनाने जा रही है जो उनके शासनकाल में होता था, दंगे। मंशा बिल्कुल साफ है। उनको दिखाई दे रहा है कि अब चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव है जिसमें 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। उन 80 सीटों पे कैसे कब्जा किया जाए, क्योंकि आधार तो कोई है नहीं, समाजवादियों को कोई पसंद तो करता है नहीं। देश के नाम पर आपको बता दूं यहां कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब मुद्दा अलग रहता है, लोकल मुद्दे होते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो आपको बता दूं कि अभी हाल ही में सी वोटर और इंडिया टुडे का जो सर्वे हुआ है उसमें भी स्पष्ट हुआ है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो देश के 70% लोगों की प्रधानमंत्री के रूप में पसंद है। और ये इतनी बड़ी हकीकत है कि जो देश का विपक्षी पार्टियां हैं ये उससे बौखला गए हैं। इस बौखलाहट में वो कुछ भी करेंगे, वो दंगे भी कराएंगे, वो झूठ भी बोलेंगे, वो टूल किट तैयार करके नफरत फैलाएंगे। और इसी में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में फर्स्ट आना चाहती है। अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ना होती तो इस रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी करने मात्र से दंगे हो गए होते। लेकिन योगी जी हैं तो लॉ एंड ऑर्डर है और लोगों को भरोसा है कि योगी जी उस पर ऐसा एक्शन लेंगे कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। और इसलिए आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो टिप्पणी है, मैं उस टिप्पणियों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो बुद्धि जिसके पास होगी ना, वो बुद्धि वाला व्यक्ति ही ग्रंथों की भाषा को, संतों की भाषा को समझ सकता है। वो कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाने से वो समझती नहीं है कि हो क्या रहा है। तो भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो इस चौपाइयों को लेकर भड़क रहे हैं, बिना पढ़े, बिना समझे, बिना जाने इन नेताओं के बहकावे में आकर सड़कों पर उतर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप इन नेताओं के चक्कर में आकर हिंदुओं को बांटने का काम ना करें। जो ये ओबीसी वाले ओबीसी मोर्चा बन रहे हैं, इन्हीं ओबीसी की बात बता दूं कि जिस चौपाई का ये विरोध कर रहे हैं कि वो ब्राह्मणवादी सोच है, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव जी जरा कान खोल के सुन लें। गोस्वामी तुलसीदास उत्तर प्रदेश के हिसाब से ओबीसी कम्युनिटी में आते हैं। जरा देख लें गोस्वामियों को कहां आते हैं। फिर भी मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूं। यह असली बात यह है कि आखिरकार ये अचानक से रामचरितमानस, धार्मिक हिंदू, और तो और अखिलेश यादव तो अभी मुगल गार्डन के नाम पर भी बयान दे रहे थे। असली बात क्या है? असली बात यह है कि इनको लगता है कि खाली यादव, अब मुसलमान वोट, इन पर सत्ता में नहीं आया जा सकता, क्योंकि इन्होंने मैनपुरी चुनाव में देख लिया है क्या हाल रहा। पूरा कुनबा उतर करके आया, रिक्वेस्ट तक करनी पड़ी मुखिया जी को, तब जाकर के वो सीट निकली है। नाको चने चप गए इनको, और जबकि इन्हीं की परंपरागत सीट थी। तो इनको लग गया है कि अब यादव भी इनके गुलाम नहीं रहे हैं। अब यादव भी समझने लगा है कि हम जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर अभी तक वोट करते आए, लेकिन इन्होंने अगर कोई काम भी किया है यादव होने के कारण, उसमें भी पैसे लिए गए। लोग कहते हैं खुलकर उत्पीड़न किया गया। और इसीलिए
लोगों का रुझान भाजपा की तरफ बढ़ा है और इसीलिए अखिलेश यादव छोड़कर भागे उस एरिया को, आजमगढ़ को। तो ये स्पष्ट हो गया, अब इनको लगता है कि यादव वोट तो इनसे खिसक रहा है, तो क्या करें? तो भाई कुछ दलितों को अपने साथ जोड़ लें, क्योंकि यहां इनको लगता है कि बसपा में बहन मायावती जी जिस तरह से अब निष्क्रिय हुई हैं, इनको लगता है कि दलित वोट अपनी तरफ आसानी से लिया जा सकता है। यहां आपको एक और बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश की अगर जातिगत बात करें, और ये उत्तर प्रदेश का, क्योंकि मैं अभी इस समय बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में यह माना जाता है कि जो सवर्ण वर्ग है वो भाजपा को वोट करता है। तो इसलिए चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, और अभी तीसरी पार्टी और आने वाली है आम आदमी पार्टी, नजर उनकी केवल इस दलित वर्ग पे है कि इस वोट को अपनी तरफ कैसे रुझाया जाए। और इसलिए ऐसी बात करो कि दलितों के दिमाग में ये डाल दो कि ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं और ये जो मंदिर हैं, इनसे तो आपका मतलब ही नहीं है। तो कुछ लोगों को इस काम में लगाया गया है कि वो शपथ दिलवाएं कि मैं भगवान को नहीं मानूंगा, मैं राम को नहीं मानूंगा, मैं कृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा। मतलब ऐसा माइंड वॉश कर रहे हैं कि तुम्हारा इस वर्ग से, हिंदू होने से कोई मतलब ही नहीं है। उसमें यह ऐसा एक धार्मिक ग्रंथ जिसकी एक एक चौपाई, एक एक शब्द एक मंत्र है, व्यक्ति का जीवन बदल देता है। यदि रामचरितमानस की चौपाई को पढ़ ले, रोज पढ़े कोई, चाहे 10 लाइन पढ़े, 10 दोहे, उनके जीवन को भी मैंने व्यक्तिगत रूप से मैंने बदलते देखा है। मेरे मित्र हैं और मैंने मित्र के घर में देखा है कि वो रामचरितमानस का पाठ उनके घर में नित्य प्रति होता था। मतलब आप देखिए कि पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। जो चाहिए आपको वो प्रभु राम की कृपा होती है। एक एक चौपाई मंत्र के रूप में है, लेकिन ये उसका अपमान करके उस पर प्रहार कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं है। यहां जो भारी आक्रमणकारी आए थे ना, उस समय के हालात आप समझिए। उस समय ऐसे लोग नहीं थे, लेकिन आप देखें कि वो जो मुगल आए थे, जो शक आए थे, जो हूण आए थे, उस समय ऐसे लोग नहीं थे। लेकिन इस देश में अंग्रेज जब आए तो उन्होंने ये टेक्निक इस्तेमाल करी कि इन्हें फूट डालो, राज करो। तो जातियों में लोगों को बांट दिया। अब जिसको ये वर्ण व्यवस्था को गाली देते हैं, आप एक बात सोचिए कि मैं ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुआ हूं। अगर पुरानी व्यवस्था लागू होती तो मेरा बेटा ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही होता, उसके कर्म देखे जाते। यदि उसके कर्म ठीक नहीं है, वो ब्राह्मण वाला काम नहीं कर रहा है। ब्राह्मण का क्या काम था पहले समय में? आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ब्राह्मण अपनी जीविका कैसे चलाता था? भिक्षा मांगकर। समाज में जो समाज से भिक्षा मिल गई उसके ऊपर ही वो जीवित था, चाहे वस्त्र हो चाहे अन्न हो। यह आसान काम नहीं है, हर एक कोई नहीं कर सकता। और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, यह पुरानी वर्ण व्यवस्था में जो मनुवादी जिसको कह कहकर बदनाम किया जाता है, उसमें यह व्यवस्था नहीं थी। ब्राह्मण के परिवार में भी यदि कोई बच्चे के कर्म ठीक नहीं है तो उसको राक्षस भी कहा जा सकता था, जैसे रावण। अगर कोई दलित के परिवार में भी पैदा होकर ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है और वो पूजा पाठ अध्यात्म में रुचि रखता है और उसके पास आध्यात्मिक शक्ति है, तो उसको ब्राह्मण कहा जाता था, जैसे कि संत रविदास जी। ये पुरानी व्यवस्था थी, लेकिन आज के लोग बिना समझे उसको गाली देते हैं और ये ऐसे ऐसे चौपाई और दोहे पर बात करेंगे। अखिलेश यादव ने तो योगी जी को चुनौती दे दी कि मैं चुनौती देता हूं, इसको पढ़ के सुनाएं। एक आदमी जो कह ख गए नहीं जानता अध्यात्म का, वो योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहा है, जो गोरक्ष पीठ के महंत है, जिनके शिष्य भारत ही नहीं दुनिया में हैं। कब से सन्यास लिया? जब आप सोने की चम्मच से शहद चाट रहे होंगे अखिलेश यादव जी घर में, क्योंकि पैदाइश आप तो कैसे परिवार में पैदा हुए हैं, आपने क्या देखा है? आप क्या जाने तपस्या क्या होती है, तप क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है? तो आपने चुनौती दे दी। मैं चुनौती देता हूं अखिलेश यादव जी, योगी जी आपकी बात का उत्तर नहीं देंगे, लेकिन हां इतना जरूर है कि जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी हैं उनके खिलाफ योगी सरकार, योगी पुलिस एफआईआर कर चुकी है। एफआईआर तो किसी बहुत सारे हिंदुओं के दिल पे चोट लगी है, उनमें से किसी ने कराई है।
एक्शन हो रहा है, 10 में से 5 पकड़ लिए हैं और सब पकड़े जाएंगे। किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला व्यक्ति कम से कम उत्तर प्रदेश में तो आराम से नहीं रह सकता। और ये खाली हिंदुओं के लिए ही है, ये मुसलमानों के लिए भी है कि कोई मुस्लिमों का भी अगर दिल दुखाएगा उस पर भी योगी जी कार्रवाई करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव अपनी नीति पर चल रहे हैं कि किस तरह से यहां दलित वोट को इस तरह की बीज जहर बोकर अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, जो कि बहुत जहरीला कदम है। राजनीतिक पार्टियां ये विचार करें कि सत्ता आती है और जाती है, लेकिन अगर उन्होंने देश के और समाज के अंदर जहर बो दिया, उसको ठीक करने में बहुत सा टाइम लगता है। ये देश हमारा वैसे ही कई 100 साल गुलाम रहा है, यहां आक्रमणकारी आते रहे हैं। अब फिर से इस तरह की कोई बात अगर राजनीतिक दल करते हैं तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव की नज़र दलित वोटरों पे है, और इसीलिए आपको बता दूं, आपको कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और लेकिन आपको बता दूं कि ये जो बात कर रहे हैं, इन बात के अभिप्राय कोई संत ही बता सकते हैं। ये मैं कई संत भारत के ऐसे हैं जिन्होंने वाकई में इसकी सोशल मीडिया पर भी ये स्पष्टीकरण दिया है कि जिस लाइन को ये बोल रहे हैं, जिसको कहते हैं शोल के ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसके पहले की लाइन और इसके पहले के हालात समझिए कि प्रभु राम लंका जाना चाहते हैं, समुद्र से रास्ता मांगते हैं, वो रास्ता नहीं देते तो फिर जो है वो अपने तरकस से तीर निकालते हैं और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, समुद्र देवता सामने प्रकट हो जाते हैं डर के मारे, और तब वो बोलते हैं प्रभु भल कीन मोहि सीख दीना, मर जादा पुनि तुम्हारे ही कीना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये कौन बोल रहा है? ये समुद्र देवता बोल रहे हैं राम जी को। और वो क्या कह रहे हैं कि आपने जैसे मुझे शिक्षा दी कि या तो सुधर जा वरना तीर तैयार है, तो ये ताड़ना है, डांटना ये जरूरी है, डांट फटकार समझाना। किन किन को? तो वो उनमें नाम बोलते हैं ढोल। अब ढोल है आपके सामने रखा है, आप इस पे थाप मत मारिए, अपने आप आवाज दे देगा क्या? थाप मारनी पड़ती है। उसको थाप मारेंगे तो यहां ताड़ना मतलब क्या है? ताड़ना यह अवधी भाषा में है, एक ही जगह एक शब्द के कई अर्थ हैं। तो यहां ताड़ने का मतलब है उसको पीटना। ढोल को अगर कोई हाथ या डंडी से नहीं पीटेगा तो क्या अपने आप आवाज आ जाएगी? उत्तर है नहीं। तो क्या तुलसीदास जी ने अगर लिखा है कि समुद्र मंथन, समुद्र के समय समुद्र देवता ने ऐसा राम जी को कहा, गलत कहा कि ढोल को ताड़ना चाहिए तभी ठीक बोलता है? गंवार को जो कहा है वो ताड़ना मतलब नजर रखने पर है। यदि आपके घर में कोई नौकर है, आपने कोई कर्मचारी रखा है, आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, सीईओ हैं, और वहां कर्मचारी आ गए, यदि आप उन पर नजर नहीं रखेंगे कि जो काम आपने दिया है वो वैसा ही कर रहा है, तो कई काम को आप खराब कर देगा। सुपरविजन जरूरी है। तो यहां ताड़ना का अर्थ बदलता है, गंवार मतलब जिसके पास समझ नहीं है उसको समझाना। और इसी तरह शूद्र किसी जाति को नहीं कहा है, शूद्र कर्मचारियों के लिए कहा जाता है। मैं भी किसी ऑफिस में यदि कर्मचारी हूं तो मैं वहां वो शूद्र वाला काम, सेवा वाला काम कर रहा हूं। ऑफिस में काम करने वाले, हॉस्पिटल में काम करने वाले, ये खाली झाड़ू लगाने वाले नहीं। जो कर्मचारी है वो उस कैटेगरी में है। काम कौन सा कर रहा है? अगर कोई विद्वता का काम कर रहा है, वैज्ञानिक है, तो वो ब्राह्मण कैटेगरी में है, और जो सेना में भर्ती है वो क्षत्रिय कैटेगरी में है। लेकिन कोई सेवा का काम कर रहा है तो वो शूद्र कैटेगरी में है। और यहां कैटेगरी बांटी गई है। इसी तरह पशु है, उसको यदि आप नजर नहीं रखेंगे तो खेत में जाके चर जाएगा। और इसी तरह नारी को कहा है। क्या आपके घर में कोई बहन है, बेटी है, आप उस पर नजर नहीं रखते कि भाई रात के 9 बज गए हैं, कहां है बेटी, पूछें जरा, फोन करते हैं कहां गई है बेटी, दिन में भी पता करते हैं कहां है, क्योंकि इस पर नजर रखना है। ये हमारे यहां लक्ष्मी है, नारी को लक्ष्मी कहा है, नारी एक शक्ति है, तो नजर रखना जरूरी है। ये इस तरह से है, जैसे आपको बता दूं, एक चौपाई है, कनक कनकते सो गुनी मादक दा अधिकाय, वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। अब यहां आप देखिए, एक कनक शब्द है, कनक को धतूरा भी कहते हैं और कनक सोने को भी कहते हैं। तो यहां समझाया है
कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक माने जैसा धतूरे में नशा है उससे कई गुना सोने में भी नशा है। अगली लाइन कहती है वाह खाए बोराए नर, जो धतूरे को खा लेता है वो नशे में हो जाता है, बोरा जाता है। वाह पाए बोराए, सोने की बात कर रहे हैं अगले कनक की, कि जो सोना भी किसी को अगर मिल जाए आधा किलो पाव भर तो उसके बाद देखिए उसकी चाल ढाल बदल जाती है। और इस तरह से एक ही कनक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, बोराए के अर्थ भी अलग अलग हैं। एक बोराए का अर्थ अहंकार है, एक बोराए का अर्थ नशे में है। तो कौन समझे, कौन समझाए? कोई विद्वान हो पढ़ा लिखा तो वो समझे, और जो अनाड़ी है वो ना समझेगा ना समझाएगा। केवल सत्ता प्राप्ति के लिए लोगों को लड़ाना, नफरत का जहर बोना, यही एक मकसद है। और समाजवादी पार्टी जिस तरह के जिस रास्ते पर चल रही है, आप समझिए कि जिस दिन हिंदुओं को यह समझ में आ गया, और मेरे जैसे लोग अब समझाएंगे, बहुत सारे लोगों को मैं आग्रह करता हूं कि अब हिंदुओं को एक करने के लिए इन राजनीतिक दलों की पोल खोलना जरूरी है। लोगों को समझाना जरूरी है कि इनके चक्कर में आकर आप अपने हिंदुत्व को ना छोड़ें, अपनी सनातन संस्कृति को ना छोड़ें। ये नेताओं का मकसद केवल जातियों में लड़ाकर सत्ता प्राप्ति है। आज नहीं तो कल इनके हाथ में जिस दिन सत्ता आ गई तो आप सोच याद कर लीजिए योगी जी के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था। इनका मकसद वही है। तो कुल मिलाकर के ये मकसद की पोल खुली है। लेकिन अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करने के बजाय उनको पार्टी में महासचिव बना दिया है, और महासचिव बनाकर ये संदेश दिया है पूरे हिंदू समाज को कि तुम्हारा अपमान इसने किया, तुम्हारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया। ये ऐसा व्यक्ति जो ऐसी बेइज्जती करेगा मैं उसका प्रमोशन करूंगा, संदेश दे दिया। अब आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी में बाकी जो नेता बचे हैं उनको मैसेज चला गया कि हिंदुओं का अपमान करो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो, हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अपमान करो, और समाजवादी पार्टी में अखिलेश के खास बन जाओ, प्रमोशन पाओ। तो अब बाकी भी करेंगे। तो अखिलेश यादव ने तो मैसेज साफ दे दिया है। इसी तरह आरजेडी ने बिहार में मैसेज साफ दे दिया है, और ये सब लोग मिलकर के हिंदुत्व पर प्रहार कर रहे हैं। अब हिंदुओं को जागना है, सनातनियों को जागना है, और ऐसे राजनीतिक पार्टी के नेताओं का प्रतिकार करना है, वरना आप देखेंगे कि ये प्रतिदिन इसी तरह से अपमान करेंगे, और ये हिंदुओं के द्रोही हैं। इनको पहचान कर इनका प्रतिकार करने के लिए बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। आपकी राय क्या कहती है जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। और यदि आपको लगता है कि जहर बोने वाले ये जो लोग हैं, इसको रोकने के लिए, इनके षड्यंत्र को विफल करने के लिए ऐसा संदेश जन जन तक जाना चाहिए, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।